जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में गैर सरकारी संगठन की भूमिका। वर्तमान समय में भारत में 800 से अधिक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की क्या है भूमिका भारत के नागरिकों के प्रति, उसे हम देखें तो प्रति वर्ष भारत में भारत के नागरिकों को 2000 करोड़ प्रति वर्ष अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस में ठगा जा रहा है। इस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए 800 से अधिक एनजीओ भारत में काम कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन को। हम इस सेशन में सर डिस्कशन करेंगे रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस यहां पर एनजीओ के बारे में कि क्या है हमारा रोल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का रोल की बात करें तो उसे शॉर्ट फॉर्म में हम एनजीओ भी कहते हैं, यानी उपभोक्ता संगठनों तथा गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। देर आर मोर देन 800 कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। मेनी ऑफ देम आर वर्किंग एज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 800 से अधिक जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है भारत में काम कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना नहीं बल्कि सेवा करना होती है समाज के प्रति। वो समाज को सेवा करने के लिए जो इनकी स्थापना की जाती विच एम्स टू प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, जिनका मुख्य उद्देश्य सेवा करना होता है। एनजीओ हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और एनजीओ की जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन होती है। एंड दे आर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट से फ्री होते हैं वहां पे गवर्नमेंट का जो है रूल्स रेगुलेशन या गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ही कम होता है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो काफी कम देखने को मिलता है। दे टेक फाइनेंशियल हेल्प, लेकिन ये जो है वो फाइनेंशियल हेल्प लेती है सरकार से, गवर्नमेंट से, फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड डज सम स्पेसिफिक वर्क फॉलोइंग विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। और सम जो है वो वर्क जो है वो क्या करती है गवर्नमेंट के साथ। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप विथ और विदाउट एनजीओ स्टेटस सर्व द इंटरेस्ट of the consumers. They promote the consumers from being the exploited from बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कंज्यूमर के जब शोषण किया जाएगा बिजनेस और नॉन बिजनेस के द्वारा, तो हम जो है इनके खिलाफ जो प्रोटेक्ट करेंगे। यही मेन जो है रोल हमारा एनजीओ का। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ परफॉर्म द सर्वल फंक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। और ये बहुत सारे जो है वो फंक्शन जो है वो क्या करते हैं कंज्यूमर के रिगार्डिंग, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए लेते हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या होगा। भारत में 800 से अधिक उपभोक्ता संगठन है। इसमें से कई गैर सरकारी संगठन के रूप में काम कर रही है। गैर सरकारी संगठन एक लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य लोगों का कल्याण को बढ़ावा देना है, और उनका अपना गठन होता है और वह सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं। वे सरकार से वित्तीय सहायता लेते तो हैं, पर सरकार की नीतियों के अंतर्गत आने वाले कुछ विशिष्ट कार्यों को करते हैं। उपभोक्ता संगठन गैर सरकारी संगठन होने के साथ साथ या उसके बिना उपभोक्ताओं के हितों को सेवा करते हैं। वे उपभोक्ताओं की व्यापारिक तथा गैर व्यावसायिक संगठन से शोषित होने से बचाते हैं। उपभोक्ता संगठन गैर सरकारी संगठन उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए अनेक कार्य या शामिल है। ये सारी बातें हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट बात करेंगे सर हमारा सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। बहुत सारे जो है हमारे कुछ जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो कंज्यूमर्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आपके सामने रखा है। जैसे उदाहरण के तौर पर कंज्यूमर्स गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई, सिटीजन एक्शन ग्रुप मुंबई, कॉमन कॉज न्यू दिल्ली। ये सारे जो है हमारे क्या है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मुख्य उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना नहीं है बल्कि सेवा करना है। नेक्स्ट बात हम डिस्कस करेंगे सर
तो नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन है वो है हमारा कि पहला, दीज कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। जो है हमारे उपभोक्ता कुछ जो है वो फंक्शन है हमारे कंज्यूमर्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। तो पहला जो है सर, एक्सक्लेटिंग द कंज्यूमर्स अवेयरनेस, एजुकेटिंग कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता जागरूकता में तेजी लाना, उपभोक्ताओं को शिक्षा प्रदान करना इत्यादि। यानी ये क्या करते हैं कि वो उपभोक्ताओं को एजुकेट करते हैं अपने राइट्स के बारे में। कंज्यूमर्स को राइट मिला है, आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर को जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार जो है वो राइट्स मिले। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अनुसार भारत के नागरिकों को जो है वो क्या मिले सर, 6 राइट्स मिले हैं। ठीक है, तो वो 6 राइट्स के बारे में जो है अवेयर कराने का काम जो है वो एनजीओ करते हैं, एजुकेट करते हैं, और वो कई अन्य तरीकों से जो है वो एजुकेट करने का काम करते हैं। उपभोक्ता संगठनों का प्रथम कार्य उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता में तेजी लाना। यह काम करने के लिए इनके द्वारा लिखित प्रयास किए जाते हैं, जैसे छोटी पुस्तकें यानी छोटी छोटी पुस्तक बनाना, पत्रिकाएं बनाना, विशेष लेख प्रकाशित करना जिससे लोग पढ़े और एजुकेट हो। दूसरी बात बता रहा है टू अरेंज कॉन्फ्रेंस, सेमिनार एंड वर्कशॉप, वो क्या करे, सेमिनार अटेंड करे या फिर जो है हमारा कॉन्फ्रेंस जो है वो कॉन्फ्रेंस या सेमिनार अटेंड करके लोगों को एजुकेट करे। तीसरी बात बोल रहा है टू एजुकेट कंज्यूमर टू हेल्प देमसेल्फ, यानी उपभोक्ताओं के अपनी सहायता स्वयं करने की शिक्षा प्रदान करना। उपभोक्ता जो है अपनी सहायता खुद करे, इसलिए उनको एजुकेट करना, यह भी काम करती है। महिलाओं को उपभोक्तावाद की विशेष शिक्षा प्रदान करना और महिलाओं को जो स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करना। उचित उपभोग प्रमाणों का पालन करने के लिए प्रेरित करना। यानी जो है भारत सरकार ने जो है वो कुछ जो है वो हमारे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए जो है वो क्या कर, एक मार्क जो है वो निश्चित कर चुका है। जैसे आप देखते होंगे हॉल मार्क हो गया। ठीक है, ये हॉल मार्क क्या है, अच्छी वस्तु की क्वालिटी को प्रदर्शित करती है। तो जो अच्छी क्वालिटी की जो है वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको जो है वो पालन करने के लिए जो प्रेरित करना, ये सारे काम जो है कौन करते हैं, एनजीओ करते हैं। दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे सर, कलेक्टिंग डेटा ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग देम। ये क्या करते हैं, विभिन्न उत्पादों के आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और उनका निरीक्षण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है एनजीओ का। कलेक्टिंग डेटा ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट को डेटा को कलेक्ट करते हैं और उनको टेस्ट करते हैं और ये वो आइडेंटिफाई करते हैं कि यह जो प्रोडक्ट है वो ठीक है या नहीं है। तो दीज ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट सैंपल, ये सैंपल को कलेक्ट करते हैं ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, अलग अलग समय में वो डिफरेंट प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, परीक्षण करते हैं। आफ्टर दैट द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट आर डिक्लेयर्ड, और उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं रिजल्ट का, टेस्ट लेने के बाद पब्लिक के सामने। इन दिस वे दीज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स प्रायर इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर, और इस प्रकार से वह कंज्यूमर को यूज करने से पहले ही जो है वस्तु को उपभोग में लाने से पहले जो है उससे संबंधित इंफॉर्मेशन साझा कर देते हैं, जिससे कंज्यूमर अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोडक्ट, और जिस प्रकार से जो है वो प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी के बारे में पता लगा सके, एंड प्रोटेक्ट देम, और खुद को जो है वो बचा सके। अपार्ट फ्रॉम दिस दीज ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो वर्किंग इन कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन रिसर्च ऑन कंज्यूमर प्रॉब्लम, और वो साथ ही साथ जो है वो कंज्यूमर को जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में वो क्या करते हैं, वो भी रिसर्च करते हैं यानी आइडेंटिफाई करते हैं। हिंदी में लिखा हुआ सर, यह संगठन समय समय पर विभिन्न उत्पादों के नमूने इकट्ठा करके उनका निरीक्षण करते हैं, तत्पश्चात निरीक्षण के परिणामों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार यह संगठन विभिन्न उत्पादों के ठीक अथवा गलत होने की पूर्ण सूचना उपभोक्ताओं को देकर उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त ये संगठन उपभोक्ताओं की समस्याओं पर अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन का कार्य भी करती है। आसान भाषा में, आसान शब्द कहें तो जो एनजीओ हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को पहले से वो प्रोडक्ट के डेटा को कलेक्ट करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद उसके रिजल्ट को कंज्यूमर्स के सामने जो है, पब्लिक के सामने जो है वो रखते हैं। और अगर प्रोडक्ट ऑथेंटिकल होता है तो वो प्रोडक्ट को जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और अगर प्रोडक्ट में किसी प्रकार का डिफेक्ट होते हैं तो कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, और इस प्रकार से जो है वो जो कंज्यूमर है उनके साथ अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस को रोकते हैं। तीसरा रोल की बात करें तो बताता है कि फिलिंग
शूट ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ताओं के लिए मुकदमा दायर करना। कई बार कंज्यूमर्स जो है वो उन कंज्यूमर्स के द्वारा, कंज्यूमर जो है वो बिजनेसमैन के द्वारा या ट्रेडर के द्वारा जो भी उसको अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस किया जाता है, उसमें उपभोक्ता जो है वो क्या करता है, खुद से कंप्लेन नहीं कर पाता है। हो सकता है उसके पास पैसे का अभाव हो, या हो सकता है उसको अकेलापन महसूस हो, ठीक है, या हो सकता है डर के कारण जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, कई बार जो है वो अपना जो है वो राइट्स का उपयोग नहीं कर पाता है। कहने का मतलब वो न्याय के लिए जो है वो 3 टायर जुडिशियल जो है मैकेजनरी या 3 टायर रिड्रेसल एजेंसी के पास वो नहीं जाता है। आपने पढ़ा है 3 टायर रिड्रेसल एजेंसी, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर आपने पढ़ा होगा उसमें नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन, ये 3 होते हैं। तो इन तीनों के पास वो नहीं जाते हैं, तो उनके बिहाफ में जो है वो एनजीओ यानी कि कंज्यूमर के बिहाफ में जो है वो कंज्यूमर एसोसिएशन यानी एनजीओ जाते हैं और कंज्यूमर की हक की बात करते हैं। वही बात लिखा हुआ है कि व्हेनेवर अ कंज्यूमर फेल्स टू रेज हिज वॉइस, जब कभी जो है कंज्यूमर जो है वो अपनी वॉइस को नहीं उठा पाता है, टू प्रोटेक्ट रिगार्डिंग हिज कंप्लेन, these consumers organizations comes to his rescues and file case in the court, और इस प्रकार से उसके बिहाफ में जो ये कोर्ट में जो है वो क्या करते हैं, केस फाइल करते हैं। ठीक है, जब कोई भी पीड़ित उपभोक्ता अपनी शिकायतों के विरुद्ध आवाज उठाने में नाकामयाब रहता है तो उपभोक्ता संगठन उसकी ओर से कोर्ट में मुकदमा दायर करते हैं। उपभोक्ता संगठनों द्वारा यह सेवा प्रदान करते हैं। उपभोक्ता को कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता है, इस प्रकार वो अकेला महसूस नहीं करता है। इनके द्वारा उपभोक्ता के मार्गदर्शन के लिए ऐच्छिक शिकायत केंद्र यानी वॉलंटरी कंप्लेंट सेंटर भी चलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, कंज्यूमर के बिहाफ में वो कंज्यूमर का क्या करते हैं, कंज्यूमर के बिहाफ में कंज्यूमर के लिए जो है वो क्या करते हैं, कोर्ट में जो है वो केस भी क्या करते हैं, फाइल करते हैं। किसके अगेंस्ट, तो जो भी कंज्यूमर को धोखाधड़ी देता है उसके अगेंस्ट। चौथा बात करेंगे सर हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जो है अडल्ट्रेशन, मिलावट आदि के विरुद्ध में क्या करते हैं, ये आवाज उठाते हैं। द कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन द एलिमिनेटिंग द एवल्स ऑफ अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट। मिलावट क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए शुद्ध देसी घी में डालडा मिला दिए, मिलावट हो गया। ठीक है, दूध में जानते हैं कि दूध में अगर मान लीजिए बहुत सारे केमिकल्स बना के दूध को मिला दिया तो वो क्या मिलावट कहलाता है। और मिलावट से क्या होता है, स्वास्थ्य पे क्या होता है, इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है हमारा होर्डिंग। होर्डिंग क्या मतलब क्या हो गया सर, जैसे होर्डिंग का मतलब हो गया जमाखोरी। जब बहुत सारा जो है बिना सूचना जो है वो जारी किए, बिना पब्लिक को सूचना जारी किए, जब भी कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी वस्तु को जो है वो क्या कर ले, बहुत ज्यादा स्टॉक कर ले, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जमाखोरी कहते हैं। और जमाखोरी के होने के कारण क्या होता है, सप्लाई कम हो जाता है और डिमांड जो है अचानक से राइज कर जाता है, और डिमांड राइज करने के कारण जो है वो प्राइस हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जमाखोरी भी गलत है। दूसरा ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है सर, चोर बाजारी। ब्लैक मार्केटिंग, चोर बाजारी, ये भी क्या होता है सर, ये भी गलत तरीका है, ये भी अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस। ब्लैक मार्केटिंग से भी क्या होता है, हमारा प्राइस राइज हो जाता है। एंड अंडरवेट यानी किसी वस्तु को कम तौलना, जैसे मान लीजिए 1000 है, ठीक है, 1000 ग्राम है तो उसको 950 ग्राम दे दिए। ठीक है, तो 50 ग्राम जो है वो कम वेट तोलना, तो अंडर वेट जो है या ये सभी जो है काम करने से रोकना। सेलिंग व्हेनेवर दीज आर द and unnecessary rise their prices of certain things, और जिसके कारण से जो है वो प्राइजेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। वही बात लिखा है उपभोक्ता संगठन मिलावट, ठीक है, जमाखोरी, चोर बाजारी तथा कम तोल बिक्री जैसी बुराइयों को रोकने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे सर हमारा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 की बात करें, हेल्पिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षिक संस्थाओं की सहायता करना। ये क्या करते हैं, शैक्षणिक संस्थाओं की सहायता करते हैं। कैसे करते हैं सर, दीज ऑर्गेनाइजेशन टेल्स द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये क्या करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बताते हैं, टेल करते बताते हैं कि दे वेयर टू प्रिपेयर कोर्स ऑफ स्टडी कीपिंग इन द व्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। आप क्या कीजिए भैया, अपने सिलेबस में जो है आप इसे क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। अभी आप जो पढ़ रहे हैं सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्लास जो है वो क्लास 12 के बिजनेस स्टडी में, ये क्या है, ये एक तरह से कंज्यूमर को अवेयर करने का तरीका है, माध्यम। ठीक है, यही बात यहां पर जो है वो एनजीओ भी बोल रहे हैं कि भैया आप क्या कीजिए, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो अपने इसको सिलेबस में ऐड कर लीजिए। और जब सिलेबस में ऐड कर लीजिए तो बच्चे जो है वो सिलेबस
सिलेबस में ऐड करने के कारण पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है। फिर उन्हें पता चलेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा जो कंज्यूमर को क्या क्या राइट मिला है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके क्या क्या फर्ज हैं, क्या क्या अधिकार हैं, और अगर उस अधिकार का उपयोग वो कैसे करेंगे, यानी कि वो 3 टायर जुडिशियल रेड्रेसल एजेंसी के पास जाएंगे जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के पास जो है वो अपने उपचार के लिए जो है वो किस प्रकार से समाधान निकालेंगे, यानी वो इससे जानेंगे। ठीक है, तो दे स्ट्रेस द फैक्ट दैट द स्पेशल चैप्टर ऑन द कंज्यूमर इंटरेस्ट शुड ऑलवेज बी एडेड द कोर्स ऑफ द ग्रेटर स्टडी। सेम वही बात हमने देखा, यह संगठन विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं को बताते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए उन्हें किस तरह के पाठ्यक्रम तैयार करने चाहिए। उपभोक्ता संगठन इस बात पर जोर देते हैं कि सामान्य पाठ्यक्रम पर उपभोक्ता संरक्षण के अध्याय को भी जोड़ा जाए। नेक्स्ट बात करेंगे सर, प्रमोटिंग नेटवर्क टू कंज्यूमर एसोसिएशन। ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं उपभोक्ता संगठनों के जाल को विस्तृत करना। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राइंग टू ग्रो देयर नंबर्स। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, वो अपने नंबर्स को ग्रो करना चाहते, अपने संगठन के नंबर्स को ग्रो करना चाहते, ताकि वो क्या करे, दे वांट टू कवर ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री, ताकि वो हमारे अपने देश के अलग अलग क्षेत्रों को कवर कर सके और प्रत्येक कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सके। ठीक है, सो दैट द कंज्यूमर्स ऑफ ऑल द रीजन्स आर बेनिफिटेड, जिससे सभी रीजन्स के जो है वो कंज्यूमर बेनिफिटेड हो। सिर्फ जो है वो हमारे झारखंड नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में रहने वाले सभी अलग अलग क्षेत्र के लोगों को जो है उसको क्या कर सके, तो उनको जो है वो बेनिफिटेड हो बाय देयर सर्विसेज। देयर एफर्ट इज टू फॉर्म अ फेडरेशन at the apex level and them through the medium of the federation reach state and the district level। यही बात लिखा हुआ है सर, उपभोक्ता संगठन अपनी संख्या में वृद्धि का प्रयास कर रहे हैं, ये अपने जाल को सभी क्षेत्रों में फैला देना चाहते हैं ताकि सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं का इनका लाभ प्राप्त हो। और इनका प्रयास है कि उच्च स्तर पर एपेक्स लेवल पर जो है एक एपेक्स लेवल पर यानी उच्च स्तर पर इनका एक फेडरेशन यानी एक संघ हो, ठीक है, बनाया जाए और ये इनके माध्यम से राज्य एवं जिलों तक के, ठीक है, सभी जो है वो समस्याओं को समाधान कर सके। तो ये थे हमारे एनजीओस के रोल यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, ये थे हमारे रोल जो भारत के नागरिकों को जो है वो अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस यानी कि जो है अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस से रोकते हैं। एक और टॉपिक है सर हमारा पॉइंट नंबर 7 जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 7 दैट इज कॉल्ड सरकार की सहायता करना। क्या है, तो एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू गवर्नमेंट कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन बाय इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट एजेंसी अबाउट द अडल्ट्रेशन, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड अदर सच एबल्स हेल्प टू गवर्नमेंट। यानी ये क्या करते हैं, उपभोक्ता संगठन जो है वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट एजेंसी अबाउट द अडल्ट्रेशन यानी मिलावट करने के लिए, आर्टिफिशियल स्कार्सिटी के लिए, इंफीरियर क्वालिटी बनाने के लिए प्रोडक्ट एंड अदर सच एबल्स और हेल्प टू गवर्नमेंट। और इस प्रकार से गवर्नमेंट को प्रायर पहले से इंफॉर्मेशन दे देते हैं। उपभोक्ता संगठन मिलावट, बनावटी, कमी, घटिया क्वालिटी उत्पाद, अन्य बुराइयों के बारे में सरकारी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी को सूचित करके सरकार की सहायता करते हैं। इससे सरकार को समय पर कार्रवाई करने में मदद मिलती है। जब गवर्नमेंट को पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये कंपनी जो है वो क्या कर रहा है, मिलावट कर रहा है या कम वेट कर रहा है या फिर जो है वो क्या कर रहा है यानी जमाखोरी कर रहा है या काला बाजारी कर रहा है, तो सरकार जो है वो समय रहते क्या कर सकता है, अपना जो है वो सरकार समय रहते जो है वो क्या कर सकता है, निर्णय जो है वो ले सकता था। तो ये था हमारे एनजीओ के रोल। और एनजीओ जो है इस प्रकार से जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, भारत के नागरिकों को मदद करते हैं अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिस से। इस सेशन को देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए, दिल के गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।